हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का इस अमेजिंग सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। कंप्यूटर में दोस्तों आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक कंप्लीट पैकेज होता है जिससे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको यूज करने को मिलते हैं। उसी में से दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल इसका नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जो कि बिल गेट्स साहब ने इसको डेवलप किया था 1975 में। बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दो लोगों ने मिलकर, अगर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों लोगों ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। और आज एक बहुत ब्रॉड लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन करने के लिए काम करता है। दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो उसी में से दोस्तों हम लोग आज डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसमें जो अलग अलग इसके फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। साथ साथ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी हम लोग कवर करेंगे और कैसे इस पर हम लोग काम करते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है और कैसे हम लोग अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, कैसे हम लोग चीजों को करते हैं, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, जैसे कि नाम से पता है दोस्तों, एमएस पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है आगे हम बात करेंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सब जो आपके सामने दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की वजह से चीजें दिख रही है आपके सामने, जो इस तरह से ट्रांजिशन दिख रहा है आपके सामने और चीजें लिख के आपके सामने आ रही है इस तरह लिखी हुई। एंड इंट्रोडक्शन टू एमएस पावरपॉइंट, अगर हम बात करें दोस्तों एमएस पावरपॉइंट के इंट्रोडक्शन यानी इसके परिचय के बारे में, तो दोस्तों एमएस पावरपॉइंट इज अ प्रोग्राम दैट इज इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. It is used to make presentations for personal and professional purpose. जैसे कि दोस्तों आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक प्रोग्राम है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में शामिल है दोस्तों। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमको एमएस वर्ड मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलता है, हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मिलता है, हमको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मिलता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमको दोस्तों इसमें यूज करने को मिलते हैं। उसमें से एक सॉफ्टवेयर हमारा एमएस पावरपॉइंट का है, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए मुखातिब हो रहे हैं आपसे, ठीक है। तो एमएस ऑफिस सूट में शामिल है। इसका उपयोग व्यक्तिगत और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुतियां देने के लिए किया जाता है। मतलब हम इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि पर्सनल यूज के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनल उद्देश्य के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का यूज, मैंने कहा ना, छोटे स्मॉल यानी छोटे से लेकर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनियां या एक ब्रॉड लेवल पे इसका यूज देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन, जहां पे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन दिया जाता है दोस्तों, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे आते हैं एग्जाम में, देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस। क्योंकि अगर आपको इसकी जानकारी रहेगी तो आप एक बेहतरीन पीपीटी, जिसका नाम पीपीटी मतलब पावरपॉइंट, आप तैयार कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ये तो हो गया एक छोटा सा परिचय, अभी बहुत सारी चीजें हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है दोस्तों? इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें दोस्तों, तो द प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। एक ये प्रोग्राम पहली बार, मतलब सॉफ्टवेयर चुकी है तो सॉफ्टवेयर कंपनी ही इसको बनाएगा, जाहिर सी बात है। सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोरथॉट इनिक, मतलब फोरथॉट नाम की एक दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनी थी। पहली बार इसने माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को, मतलब पावरपॉइंट को बेसिकली, नॉट माइक्रोसॉफ्ट, चूंकि माइक्रोसॉफ्ट बाद में आया, पावरपॉइंट को दोस्तों, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं पावरपॉइंट के बारे में भी, तो द प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोरथॉट इनिक बाई रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन। दोस्तों इन दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन ने मिलकर फोरथॉट कंपनी के माध्यम से, यानी कि फोरथॉट सॉफ्टवेयर कंपनी थी जिसके माध्यम से पावरपॉइंट को डेवलप किया गया था पहली बार दोस्तों, ठीक है। इट वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 1987। पहली बार दोस्तों ये 20 अप्रैल 1987 को रिलीज किया गया था, ठीक है। एंड आफ्टर 3 months ऑफ इट्स क्रिएशन इट वाज एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और इसके क्रिएशन के लिए, बनाने के 3 महीने बाद ही इसको जो पॉपुलर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने एक्वायर कर लिया, मतलब अधिग्रहण कर लिया, ठीक है।
द फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाज MS PowerPoint 2.0 इन 1990। देखिए दोस्तों, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। हमको आखिर में हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस पे काम कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। ठीक है दोस्तों, आपको पता है मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टैब्लिश, यानी कि इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रखी गई थी 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट, चूंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट का है, बहुत सारे काम मतलब सॉफ्टवेयर्स को माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सर्च इंजन है बिंग नाम का, BING, बिंग, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है सर्च इंजन। जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल है, याहू है, MSN है, ask.com, ऐसे बिंग नाम का एक सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं यहां पे कि इसका पहला वर्जन जो था 1990 में पावरपॉइंट, MS PowerPoint 2.0 नाम से था। जैसा कि आज अगर कोई पूछे आपसे, बताइए लेटेस्ट वर्जन कौन है MS ऑफिस का, तो चूंकि MS ऑफिस का ही लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 21, ऑफिस 2021। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब MS ऑफिस का वर्जन है, MS ऑफिस 2021 है, तो उसी में तो हम लोग यूज कर रहे हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को, चूंकि उसी का तो पैकेज है। तो पावरपॉइंट 21 है, वर्ड 21 है, एक्सेल 21 है, अभी जो यूज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहां पे नहीं ना। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, आगे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। आपने सुना होगा क्लाउड बेस्ड वर्जन भी हमारा है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि हम बोलते हैं MS ऑफिस 365। MS ऑफिस 365 भी हम लोग दोस्तों आजकल आपको हो सकता है कहीं आपने सुना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 भी, उसमें भी हम लोग वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को यूज करते हैं, जो कि क्लाउड बेस्ड वर्जन है। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। 365 जो है क्लाउड बेस्ड वर्जन है। वर्जन मतलब जैसे ऑफिस 7, ऑफिस 3 आपने देखा सुना होगा, ऑफिस 3, ऑफिस 3 के बाद 7, फिर 7 के बाद 10, 8 नहीं था, वो विंडोज 8 8.1 था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन में बोल रहा हूं, हालांकि मैं दिखा दूंगा आपको, सब बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7, ऑफिस 10, ऑफिस 13, ऑफिस 16, ऑफिस 19, ऑफिस 21, ये वर्जन है कि स्टैंडर्ड वर्जन जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 के बाद 13 था, मतलब ऑफिस 7 के बाद 10 के बाद 13, फिर 16, फिर 19, फिर 21, याद रख लीजिएगा। एक वर्जन है, मतलब इनके वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट 2.0 था 1990 में। ठीक है, याद रखिएगा। इट इज अ प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम दैट यूजेस ग्राफिक्स, वीडियो etc टू मेक अ प्रेजेंटेशन मोर इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। दोस्तों, यह एक प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि प्रस्तुतिकरण, इसके माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? उसमें दोस्तों हम लोग ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, वीडियोज यूज कर सकते हैं, इमेजेस, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग जो हमको लगता है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, इमेज, इन सारी चीजों को हम इंसर्ट कर सकते हैं और बेहतरीन, दिलचस्प बनाने के लिए अपने प्रेजेंटेशन को, मतलब अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, मतलब जो आप सोच सकते हो आप वो क्रिएट कर सकते हो MS PowerPoint के माध्यम से। ठीक है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ सेव्ड PowerPoint प्रेजेंटेशन इज PPT.ppt। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप जब कोई प्रोग्राम पे काम करते हो तो उसको सेव करते हो किसी भी अपने सिस्टम के ड्राइव में, CD, ड्राइव, किसी भी ड्राइव में सेव करते हो आप, तो उस फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस फाइल को डिनोट करने के लिए दोस्तों उसका एक एक्सटेंशन नेम होता है जो उस फाइल टाइप को डिनोट करता है, जैसे PPT। तो .ppt दोस्तों ये 2003 पुराना वर्जन है, ये 2003। अगर इसके बाद की हम बात करें, 2003 के बाद जितने भी वर्जन आए आपके, भी मैंने बताया 2007, 2010, 13, 16, 19 और 21, इन सारे वर्जन में .pptx लग गया है। .pptx मतलब PPT जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, तो अब नया वर्जन जितना भी है उसमें PPT, बस इतना बोलोगे PPTX की। मैं क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि यहां से हमारे परीक्षा में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साफ साफ लिखा होता है, बताइए MS ऑफिस 2000, MS PowerPoint 2007 यानी 7 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? हम .ppt, .pptx ऐसे भी ऑप्शन में है। कई सारे बच्चे जो अपडेट नहीं होते हैं .ppt करके आंसर चले आते हैं, जबकि MS 7 दिया है तो .pptx होगा। अगर 2003 दिया होता तो PPT होता। कहने का आशय है। ठीक है, आई होप दोस्तों मेरी बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है। मुझे बता दीजिए फटाफट, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए भाई, तो आगे बात करते हैं। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन
कंप्राइजिंग स्लाइड्स एंड अदर फीचर्स इज ऑल्सो नोन एज पीपीटी। दोस्तों MS पावर पॉइंट में जो भी हम काम करते हैं, जो भी चीजें हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक पेज को हम पीपीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर पेज को हम क्या कहते हैं? पीपीटी कहते हैं। स्लाइड्स को हम पीपीटी, स्लाइड जैसे आपने कहा ना ये पीपीटी है, जैसे आपने कहा पीपीटी ओपन कर दो, पीपीटी क्लोज कर दो, आपने कहा सर पिछला पीपीटी दिखाइए, पिछला स्लाइड दिखाइए, तो हर एक स्लाइड से मिलकर हमारा बनता है पूरा प्रेजेंटेशन, स्लाइड से मिलकर बनता है प्रेजेंटेशन, और उस पर्टिकुलर स्लाइड को हम पीपीटी के नाम से जानते हैं। तो पीपीटी हमारा होता है, मतलब हम जो स्लाइड से बनाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसको हम पीपीटी बोलते हैं। नॉर्मली पीपीटी यूज करते हैं, है ना, सुना होगा अक्सर आप लोगों ने। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो अक्सर यूज करते हैं कि इसका पीपीटी बना लेना, है ना, कि ये कल आपको जो है इसका प्रेजेंटेशन देना, पीपीटी बना लेना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ऑफिस वगैरह में खास करके इसका, चूंकि ये नाम है MS ऑफिस, जाहिर सी बात है ऑफिस के लिए हम ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, देखो ब्राइटनेस यहाँ पे थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ मैंने एक स्लाइड में सारी चीजों को लिख दिया है, पीपीटी में आपको दिख रहा होगा स्लाइड्स के फॉर्म में, यहाँ पे स्लाइड्स में चीजें दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पे क्या है, अब आप जो मैंने बताया, जो मैंने समझाया, अभी उसको मैं क्या कर रहा हूं, समराइज कर दे रहा हूं, है ना, उसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। देखो क्या है, अगर हम बात करें दोस्तों, जो MS PowerPoint है, अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ सेपरेट पेज नोन एज स्लाइड। ये अलग अलग जो पेज है, अभी मैंने बोला, उसी को स्लाइड्स बोलते हैं। तो कई सारे स्लाइड्स से मिलकर हमारा प्रेजेंटेशन तैयार होता है। सीरीज ऑफ स्लाइड्स से हमारा क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन बेसिकली हम लोग तैयार करते हैं, प्रस्तुतिकरण बनाते हैं। PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. It is included in the standard Office suite along with MS Word and Excel. वही मैंने बताया आपको कि जो MS PowerPoint है, वो MS Office के साथ, MS Office में शामिल है। किसके साथ? MS Word के साथ, MS Excel के साथ, जितने भी MS Office के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, MS Office में सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनके साथ MS PowerPoint भी हमको यूज करने के लिए मिलता है। ठीक है, The software allows users to create anything from basic slides to complex presentations. दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हमको अलाउ करता है, यानी यूजर को अलाउ करता है कि आप बेसिक से लेकर एडवांस तक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन को आप तैयार कर सकते हो, बना सकते हो। इट इज एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स टू द ऑडियंस विजुअली। दोस्तों अपने ऑडियंस तक अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को पहुंचाने का सबसे अट्रैक्टिव, सबसे आसान, एफिशिएंट तरीका है, वे है MS PowerPoint। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल बेस दोस्तों था कि थ्योरी के पार्ट पर, कि हमारे परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं। मैंने पीपीटी पर चीजों को, मैंने बोला पीपीटी पर चीजों को मैंने क्या किया है, फ्रेम किया है, जिससे मैं और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं, है ना, मतलब जस्ट लाइक आपको फील आएगा कि यार मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूं, मैं इस तरह से मैंने पीपीटी को प्रिपेयर किया है, आप खुद देख सकते हो। तो ये तो थ्योरी वाला पोर्शन हो गया। अब आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है हाउ कैन वी ओपन MS PowerPoint। पहला क्वेश्चन बनता है, सर पहला स्टेप है, अभी तक MS PowerPoint क्या था आपको समझ में आ गया, MS PowerPoint क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint क्या होता है आपको समझ में आ गया, है ना, कब डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, क्या बेसिकली इसका यूज होता है। अब हम कैसे इस पर काम करते हैं, जैसे हाउ टू ओपन, पहला स्टेप, सर कैसे इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने का दो तरीका है दोस्तों। एक तरीका है कि जैसे हमारे पास दो इनपुट डिवाइस, बेसिकली जो सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, वो कीबोर्ड और माउस। आपको पता है कीबोर्ड का प्रयोग हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, मतलब टाइप कमांड के लिए बेसिकली, और माउस का यूज हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट के लिए करते हैं। भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विंडोज हम लोग पढ़ेंगे, विंडोज, तो विंडोज में हम लोग पढ़ेंगे कि विंडोज, जैसे हमारा विंडोज क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग पहले डॉस पे काम करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम कमांड पे काम करते थे, कमांड बेस पे हमें कमांड देना होता था। तो कमांड के लिए हमको कमांड याद रखना पड़ता था, CD कमांड, MD कमांड, RD कमांड, MKDIR कमांड, तो उसके लिए कीबोर्ड से हमको टाइप करना पड़ता था। और हमें क्या है, अभी क्या है कि हमें ग्राफिकल चीजें मिल रही हैं, माउस के माध्यम से हम क्लिक कर रहे हैं, माउस से क्लिक करके हम उसको ओपन कर ले रहे हैं, माउस से क्लिक करके हम काम कर ले रहे हैं। तो दो तरीका है MS PowerPoint का, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को ओपन करने का। तो चूंकि हम PowerPoint पे चर्चा कर रहे हैं, तो PowerPoint को ओपन करने का बेसिकली दो तरीका है। कौन कौन सा? पहला, हम स्टार्ट पे नॉर्मली क्लिक करेंगे माउस से, और प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे, MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे, PowerPoint पे क्लिक कर लेंगे। तो आपके दिमाग में चला होगा सर इतना, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप सोचो इतना सर करने की आवश्यकता क्या है, उसको सीधे अपने डेस्कटॉप पे रख लो। डेस्कटॉप पे आप डेस्कटॉप पे रख सकते हो,
जो हमारा डेस्कटॉप होता है, ये बेसिकली मैं दिखा दूंगा आपको, जो हमारे कंप्यूटर का पहला स्क्रीन होता है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। आप डेस्कटॉप पे रख सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जिसे ओपन करना है आपको, या आप जो हमारा सबसे नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार में आप पिन करा सकते हो, तो पिन करा दोगे तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा, पिन करने का ऑप्शन आता है। तो बहुत सारा तरीका है, शॉर्टकट की बना सकते हो आप, मतलब उस प्रोग्राम का शॉर्टकट आइकन बना सकते हो आप, शॉर्टकट आइकन से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली एक स्टैंडर्ड जो वे है ना, स्टैंडर्ड वे, देयर आर टू स्टैंडर्ड वे टू ओपन MS PowerPoint। द फर्स्ट वन इज क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, आफ्टर दैट ऑल प्रोग्राम, आफ्टर दैट MS ऑफिस कंप्लीट पैकेज, उसके बाद उसके अंदर MS PowerPoint। तो ये तो हो गया माउस के माध्यम से। अगला प्रेस विंडोज R, ये हमारा शॉर्टकट की है। अभी जो है ना कीबोर्ड के माध्यम से विंडोज R प्रेस किया तो विंडोज लोगो होता है हमारे कीबोर्ड पे होता है, लैपटॉप का कीबोर्ड हो या हमारा हम लोग एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हो, बाहर से कीबोर्ड यूज कर रहे हो, सब पे विंडोज का बटन बना होता है, उस पर लिखा नहीं होता है कुछ, केवल विंडोज का बटन बना होता है, विंडोज लोगो। तो विंडोज के साथ R प्रेस करेंगे, काहे को यूज करेंगे भैया, विंडोज के साथ R यूज करेंगे रन कमांड को ओपन करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। तो रन कमांड हमारे सामने एक्टिव होता है। फिर हम टाइप करेंगे पावर PNT या पावर PNT.exe, याद रखना पावर पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, पावर PNT या पावर PNT.exe। exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, भाई एग्जीक्यूट होगा तभी ना हमारे सामने, निष्पादित करना मतलब एग्जीक्यूट करना, तो .exe लगाओ या विदाउट .exe आप ओपन कर सकते हो, कहने का आशय है। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो गया, या इस तरह से आप चाहो तो कमांड के थ्रू ओपन कर सकते हो, या कमांड के थ्रू, ये कमांड के थ्रू है, और ये चाहो तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके फिर MS ऑफिस पे क्लिक करके फिर MS PowerPoint, यहाँ पे 13, चूंकि ये अलग जो वर्जन आपने यूज कर रहे होंगे आप, MS ऑफिस 7, 10, 13, 16, 19, 21, 360 जो भी आप यूज कर रहे होंगे वो यहाँ डिस्प्ले होगा, उस पर क्लिक कर देंगे ओपन हो जाएगा। इट्स ओके, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे, दिस इज द एक्सटेंशन इन PowerPoint .ppt MS डिफॉल्ट एक्सटेंशन इन PowerPoint 98 या 2003, 98 वर्जन या 2003 वर्जन में नॉर्मली हमारा .ppt हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंशन। .pptx डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ PowerPoint 7 एंड न्यूअर, मतलब उसके बाद के साथ उसके बाद के जितने वर्जन है उसमें .pptx यूज करते हैं। .pps एक्सटेंशन फॉर PowerPoint स्लाइड शो, PowerPoint स्लाइड शो होता है जो हमारा, जिसके लिए हम शॉर्टकट की F5 यूज करते हैं, स्लाइड शो कराने के लिए हम शॉर्टकट की F5 यूज करते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। तो .pps हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स हैं जो MS PowerPoint में यूज होते हैं, वो कंपोनेंट्स के नाम जिस पे हमें काम करना होगा, जैसे स्लाइड अ कंटेंट होल्डर फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस। दोस्तों अपने कंटेंट, जो हमारा ये स्लाइड होता है कंटेंट होल्डर होता है, जो हमारा इमेज है, जो हमारा टेक्स्ट है उसको होल्ड करता है स्लाइड। टेक्स्ट बॉक्स, अ बॉक्स outlined by dotted lines is where you enter your textual content। जो डॉटेड लाइन होता है मैं आपको दिखा दूंगा, सब मेरे पास है, सारा मैंने उसका लगा रखा है इजीली, मतलब आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने पूरा प्रिपेयर किया प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में बेसिक से आ रही होंगी। तो जो डॉटेड एरिया होता है वहां पे हम बेसिकली टेक्स्ट पे काम करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं उसे हम लोग। Slides tab, a tab located in the left pane named slide shows mini versions of your slides and allow you to view many slides at once। आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में जो चीजें दिखती हैं आपको, लेफ्ट साइड में वो स्लाइड्स टैब होती है। नंबर ऑफ स्लाइड्स को आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप वहां पे देख सकते हो एक साथ में, क्योंकि आप स्लाइड पे काम करो, जैसे ये मैं काम कर रहा हूँ तो एक स्लाइड थोड़ी ना, बहुत सारे स्लाइड्स है ना, बहुत सारे स्लाइड से मिलकर हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है ना, कि एक स्लाइड्स पे तो सारी चीजें हैं नहीं, तो वो सारी स्लाइड्स अगर हमें एक साथ देखना होगा तो कहाँ देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखें, मैं आपको दिखा दूं, देखो ये स्लाइड्स टैब, ये देखो ये सारी चीजें, क्या आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, ये हमारा पूरा स्लाइड्स ये है, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अच्छा मैं आपको चूंकि ओपन ही कर दिया, थोड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा ऑफिस, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको सर्च करने का ऑप्शन, सर्च भी कर सकते हैं, या तो हम यहाँ विंडोज पे क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम क्लिक करके दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या करना है, MS ऑफिस, देखो हमको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है,
MS ऑफिस पे क्लिक करते हैं और इसमें हमको अब MS ऑफिस देखो बहुत सारे, जैसे हमें डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर VBA प्रोजेक्ट्स MS ऑफिस के अंतर्गत है, आप शायद आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 का वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखो इन्फोपाथ है ना, देखो यहाँ पे सारे ये हमारे MS ऑफिस 2010 लैंग्वेज, MS ऑफिस 10 अपलोड, MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर, MS ऑफिस वन नोट, अभी ये देखा MS ऑफिस पावरपॉइंट 10, देखो ये पावरपॉइंट 10 है, ये पावरपॉइंट 10 है, ठीक है। तो ये तरीका था, है ना। और चाहे तो हम शॉर्टकट की विंडोज R से रन कमांड के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम ओपन कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा मतलब मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे हम लोग इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। रन कराने के लिए यहाँ पे ये रन कराने के लिए वैसे हम शॉर्टकट की F5 यूज कर सकते हैं, और वैसे हम यहाँ भी क्लिक करेंगे तो स्लाइड्स हमारा क्या होगा, रन हो जाएगा, देखो ये स्लाइड शो होने लगेगा, ठीक है। आउटलाइन टैब, देखो आउटलाइन टैब क्या होता है, अ टैब लोकेटेड इन द लेफ्ट पेन, जो हमारा लेफ्ट स्लाइड्स टैब है उसी में दोस्तों आउटलाइन हमको केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। देखो टैब लोकेटेड इन द लेफ्ट पेन नेम्ड आउटलाइन दैट शोज मिनी वर्जन्स ऑफ योर स्लाइड्स बट ओनली द टेक्स्ट, मतलब स्लाइड्स टैब भी हमारा लेफ्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सारे स्लाइड्स दिखते हैं, और स्लाइड्स आउटलाइन जो हमारा टैब होता है इसमें लेफ्ट साइड में केवल हमारे टेक्स्ट दिखते हैं। अगर इमेज आपने इंसर्ट कर रखा तो नहीं दिखेगा आपको, केवल टेक्स्ट दिखेगा। टेक्स्ट मतलब जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, टेक्स्ट है। नोट सेक्शन होता है द सेक्शन बिलो द स्लाइड्स वेयर यू कैन राइट नोट्स रिलेटेड टू द स्लाइड्स, जो हम स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं और स्लाइड्स किससे रिलेटेड है हम वो नोट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, नोट सेक्शन में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे MS पावरपॉइंट स्लाइड्स में यूज होते हैं, ठीक है। दिस इज द क्लोजर लुक ऑफ MS पावरपॉइंट, ये MS पावरपॉइंट का क्लोजर लुक है। अब इसमें हमको समझना क्या होता है, इसमें हमको समझना होता है टाइटल बार क्या होता है, अलग अलग टैब मेनू होते हैं, होम टैब मेनू होता है, इंसर्ट टैब मेनू होता है, डिजाइन टैब मेनू होता है, एनिमेशंस टैब मेनू होता है, स्लाइड शो रिव्यू व्यू टैब मेनू होता है। टैब मेनू के अंतर्गत जो रिबन, ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है, मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है, रिबन, जहां पे होम, चूंकि बाय डिफॉल्ट हम जब ओपन करते हैं स्लाइड को तो होम हमारा टैब ओपन होता है, और होम पे बाय डिफॉल्ट जितने भी सब मेनू होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड सब मेनू, स्लाइड सब मेनू, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग्स, एडिटिंग, ये हमारे सब मेनूज हैं। और ये दिखते कहां पे, रिबन पे। रिबन पहले पुराने वाले वर्जन में रिबन का कॉन्सेप्ट नहीं था, 2003 में अगर जाएंगे हम तो उसमें टाइटल बार नॉर्मली, फिर मेनू बार, फिर टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, बेसिकली ये सारी चीजें थी। आज के 2003 के बाद क्या हुआ, रिबन का कॉन्सेप्ट आया। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, और उसके सारे जो है, जैसे होम है तो होम के सारे सब मेनू, अगर हम इंसर्ट पे ओपन क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड सारे सब मेनू ओपन हो जाएंगे। जैसे अगर डिजाइन पे क्लिक कर देंगे तो डिजाइन से रिलेटेड थीम्स वगैरह जो हमारा होता है, थीम्स या हम कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा कलर यूज करना चाहते हैं, डिजाइन में आ जाएगा। एनिमेशंस, हम जो एनिमेशंस ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, यानी कि जो हमारा स्लाइड जो रन हो रहा होता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट्स पे जो हम लोग इफेक्ट लगाते हैं उसे हम एनिमेशन बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं इफेक्ट उसे हम एनिमेशन बोलते हैं। स्लाइड शो, और उसी के अंदर ट्रांजिशन भी होता है। जो स्लाइड्स अभी जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा ये जैसे ये हो रहा है, ये देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं बताओ, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन, ये हमारा ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है ये। और इसके अगर ऑब्जेक्ट्स में इफेक्ट हो तो हमारा वो कहलाता है एनिमेशन। स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, टैब मेनू होते हैं। तो हर टैब मेनू के अंदर जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं उन सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे अगर जूम से रिलेटेड ऑप्शन पूछे आपसे, जूम किस में होता है, जूम हमारा व्यू मेनू में होता है, जो व्यू टैब मेनू में हमारा जूम से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। MS पावरपॉइंट कितना मिनिमम जूम कर सकते हैं, MS पावरपॉइंट मिनिमम 10% जूम कर सकते हैं, यहाँ पे होता है 10%। मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, अधिक से अधिक 400% जूम कर सकते हैं, 400% जूम कर सकते हैं MS पावरपॉइंट को। वहीं MS वर्ड को मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हैं। MS वर्ड को 500% अधिक से अधिक जूम कर सकते हैं और कम से कम 10%, लेकिन MS पावरपॉइंट को 400 यानी 400% मैक्सिमम जूम कर सकते हैं और मिनिमम 10%। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे
आज के लिए बेसिकली इतना रखते हैं। एक बेसिक मतलब ये चीजें थी, कैसे हम चीजों को जो है एमएस पावर पॉइंट में हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पावर पॉइंट होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग कैसे ओपन करते हैं और क्या चीजें होती हैं। तो ये बेसिकली था एक, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूं। बाकी ये नहीं कि क्लास में चीजें कंप्लीट, एक क्लास में नहीं, बहुत एक मतलब ब्रॉड टॉपिक अपने आप में है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है। और अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल भी हमको ये देखने से, मैंने बनाया है तो कैसे बनाया है मैं आपको भी दिखाऊंगा, कैसे मैंने बनाया है, कैसे इफेक्ट लगाते हैं, है ना, कैसे चीजों को मतलब यूज करते हैं एमएस पावर पॉइंट में, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सेशन आपको पसंद आया होगा, है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे हम जब मुलाकात करेंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे कि जो भी होम के अंतर्गत सब मेनूज आते हैं, इंसर्ट के अंतर्गत सब मेनूज आते हैं, या एनिमेशंस, स्लाइड शो, व्यू, रिव्यू, इसके अंदर जो हमारे सब मेनूज आते हैं और उसके काम, उसका काम क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, वो सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे, समझेंगे। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेसिकली डाउट अपना पुट कर सकते हैं, आपके डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा मेन मोटो है प्योर टीचिंग, नथिंग एल्स, और आपको समझ में चीजें आ जाएं आसानी से, इसी पार्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।